जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 2 माह के दौरान अपने राज्य झारखंड में चुनाव का दौर चल रहा था और इस दौरान परिस्थितियां ऐसी थी नहीं कि झारखंड के बच्चे उस रफ्तार से पढ़ सके जिस रफ्तार से वे जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से पूर्व पढ़ाई कर रहे थे। फ्रेंड्स, 1 दिसंबर जैसे आया तो मैं सोचा कि नए माह का शुरुआत हो रहा है तो क्यों ना झारखंड करंट अफेयर या स्टैटिक जीके के कंटेंट के साथ थोड़ा पढ़ाई को और एक रफ्तार दिया जाए और झारखंड के बच्चों को भी थोड़ा पढ़ाई के प्रति मोटिवेट किया जाए। इसलिए 1 दिसंबर से मैं करंट अफेयर पढ़ाना शुरू किया और 4 दिसंबर तक करंट अफेयर में पढ़ाया। 4 दिसंबर को फ्रेंड्स अचानक जेएसएससी सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आया और यह लिस्ट ऐसा लिस्ट था जिसमें लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे ना के बराबर दिख रहे थे। लिस्ट में अब अगर मैं कुछ ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप या बच्चों का रिव्यू का एनालिसिस बताऊं तो उस लिस्ट में जेसीबी का मालिक दिख रहा है या फिर वो डीजे संचालक दिख रहा है या फिर मुखिया जी का बेटा दिख रहा है, सरपंच जी का बेटा दिख रहा है। ऐसा रिजल्ट है जो कि कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी का मनोबल को ना एकदम डाउन कर देता है, इवन शिक्षकों का भी मनोबल को डाउन कर देता है। तो अंततः वो इच्छा ही नहीं हुआ कि मैं 5 और 6 को करंट अफेयर बना सकूं, लेकिन मैं करंट अफेयर की पीपीटी तैयार कर रहा था। फिर लगा ऐसे चीज़ों को छोड़ देना सही नहीं है। अब झारखंड की स्थिति यह है कि आपको पढ़ने के साथ लड़ना भी होगा। लड़ने का सेंस है कि आपको जब भी लगता है कि आपके अधिकार का हनन हो रहा है, आपके अधिकार छीने जा रहे, तब तक आप आवाज़ उठाइए और आवाज़ कोई और उठाए यह उम्मीद में ना रहे। अगर हर बंदा जो इन चीज़ों से ग्रसित है, इन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, हर वह बंदा हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहाँ भी उसको मौका मिले, चाहे वो छात्रों की एकता हो, चाहे किसी तरह का मौका आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले, उन सब अपॉर्चुनिटी में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। नहीं लड़िएगा तो झारखंड का दुर्दशा मैं बता रहा हूँ इतना बुरा होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बाकी ये खास करके छात्रों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति झारखंड ही पूरे देश का हालत अजीब ही हाल है कि मतलब इनके ही अधिकारों का हनन हो रहा है। बाकी सब चीज़ें एकदम टाइम से उपचुनाव हो रहे हैं, टाइम से चुनाव हो रहे हैं, हर चीज़ टाइम से प्रॉपर तरीके से चल रहा है। बस छात्रों के साथ जो हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है। चाहे कोई भी राज्य ले लीजिए, चाहे नॉर्मलाइजेशन के आड़ में कुछ गलत हो रहा हो, चाहे किसी तरह से हो रहा है, लोग हर बच्चे को, हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो एक प्रॉपर साक्ष्य के अभाव में चीज़ें जो है वह उसमें प्रॉपर सुधार नहीं हो रहा है। अगर एक गलत कुछ होता है और वह उस प्रकाश में आ जाता है और उस पर अगर एक कठोर कार्रवाई गवर्नमेंट के द्वारा ही कर दिया जाए तो ऐसी घटनाएं बाद में घटित नहीं होंगी। तो ये कार्रवाई कब होगा? जब आप अपने अधिकार को समझेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो मैं सोचा करंट अफेयर पढ़ाया जाए, पढ़ा भी जाए और अपने अधिकार के लिए लड़ा भी जाए, क्योंकि क्या पता अचानक आपके अधिकार के क्षेत्र में काम हो गए तो क्या होगा कि आप फिर पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, तो ऐसे समय में दिक्कत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे स्तर से जो हो सकता है हम अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहने का प्रयास करेंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जो उत्पाद सिपाही वगैरह दौड़ वगैरह में इतनी मेहनत से पास हो रखे हैं, कितने बच्चों ने बलिदान दे रखा है, तो उस दौड़ के बाद जो एग्ज़ाम हो उसके लिए भी आप पढ़ते रहिए और चीज़ें जो हो पारदर्शी तरीके से हो उसके लिए लड़ते भी रहिए। ठीक है, चलिए, तो इन सब बातों को हम अपने डेली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे और आपके भी जो विचार है कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपके विचारों को भी देखते रहूँगा। लेकिन पढ़ाई जारी रहे। करंट इश्यूज़ जो है या स्टैटिक जीके उसे मजबूत रखिए। क्या पता आने वाले जेपीएससी एग्ज़ाम या फिर झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनमें जब चीज़ें प्रॉपर तरीके से हों तो आपका जो बेस है, जो आपका पढ़ाई है, जिसके आधार पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं भविष्य में, उसे मजबूत रखा जाए। ठीक है, चलिए, आज के इस लेक्चर में अभी जो ये करंट अफेयर है वो 5 से 7 दिसंबर के बीच है। 4 तक मैं लगातार करंट अफेयर बताया। अब फाइनली हम लोग 7 से कंटिन्यू कर रहे हैं। कल से यह वीडियो मेरे रेगुलर आएंगे और हम इन वीडियो के माध्यम से हम झारखंड में हो रही घटनाओं या फिर जो भी चीज़ें हो रही है उसे डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि बात करने से ही चीज़ें अच्छा होगा, स्कीप कर देने से, इग्नोर कर देने से चीज़ें सुधरने वाला नहीं है। चलिए, पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में गठित हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कांग्रेस के कितने विधायक मंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कांग्रेस के 4 विधायक मंत्री बने हैं। अच्छा, मैं अपने स्तर से आज एक और आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों पे हमारा अधिकार है उन चीज़ों में भी हम आप अपने बच्चों को मतलब बच्चों के लिए काम करने का प्रयास करेंगे। कुछ चेहरे झारखंड में ऐसे हैं जिन्हें झारखंड के युवा, झारखंड के बच्चे नहीं देखना चाहते हैं, तो उन चेहरों को फ्रेंड्स मैं अपने
आने वाली पीपीटी में नहीं लगवाऊंगा। मैं अपने पीपीटी जो बनाते हैं उन्हें बोल दूंगा कि कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें अगर हमारे झारखंड के बच्चे सुबह सुबह देख ले तो हो सकता है उनका पूरा दिन खराब चला जाए, इसलिए उन चेहरों को हम अपने पीपीटी से रिमूव करने वाले हैं कल से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी 4। हाल ही में गठित कैबिनेट में कांग्रेस के 4 झामुमों के साथ मुख्यमंत्री सहित तथा राजद के 1 विधायक ने मंत्री पद का शपथ लिया है। और अब तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तब तो कैबिनेट का गठन भी हो गया और किन्हें कौन कौन सा विभाग मिला है उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। जो नई कैबिनेट बनी है फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल बना है, उसमें 2 महिलाओं को जगह दिया गया है। उनमें एक दीपिका पांडे सिंह और दूसरी जो है वो शिल्पा नेहा तिर्की है। ये दोनों मंत्री बनी है। झारखंड का जो मंत्रिमंडल है फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार है, जिसे आप देख लीजिए। श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। इसके अलावा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग इनके पास है। गृह कारा सहित विभाग इनके पास है। पथ निर्माण विभाग है। भवन निर्माण विभाग है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग है। संसदीय कार्य रहित तथा वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है वो किनके पास होता है? तो मुख्यमंत्री जो होते हैं उनके पास होता है। ठीक है, श्री राधा कृष्ण किशोर ये मंत्री बने हैं। किस विभाग के? तो वित्त विभाग के, वाणिज्य कर विभाग के, योजना एवं विकास विभाग के और संसदीय कार्य विभाग के ये मंत्री बने हैं। तीसरे फ्रेंड्स श्री दीपक बिरुआ ये मंत्री बने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। परिवहन विभाग के मंत्री कौन है? तो श्री दीपक बिरुआ। तो मंत्रिमंडल से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इन्हें आपको जानना ही होगा। श्री चमरा लिंडा मंत्री हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर ये विभाग के मंत्री कौन है? तो श्री चमरा लिंडा। श्री संजय प्रसाद यादव मंत्री बने श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और उद्योग विभाग के मंत्री कौन है? तो श्री संजय प्रसाद यादव। श्री रामदास सोरेन मंत्री हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं निबंधन विभाग के मंत्री। श्री इरफान अंसारी को स्वास्थ्य विभाग मिला है और खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के भी मंत्री है। और आपदा प्रबंधन विभाग के भी मंत्री कौन है? तो श्री इरफान अंसारी। आगे हैं फ्रेंड्स श्री हफीजुल हसन जो मंत्री है जल संसाधन विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जो है वो ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री है। श्री योगेंद्र प्रसाद मंत्री है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। श्री सुदीव्य कुमार मंत्री है नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। और श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जो मंत्री है वह कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ये मंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मंत्रिमंडल से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, बाकी स्टडी फॉर गोल्स के जो करंट अफेयर के बुक्स वगैरह आएंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अपडेट कर आप तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, मैया समान योजना के अंतर्गत दिसंबर माह से राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि देने का संकल्प जारी किया गया है? तो पहले मैया समान योजना के तहत 1,000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा था। कितना? तो 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को। अब इस बार क्या है, इस अमाउंट को 2,500 देने का संकल्प पारित किया गया है। ठीक है, चलिए मैया समान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की 53,65,354 महिलाएं निबंधित हैं। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 11 दिसंबर को मैया समान के तहत लाभुकों के खाते में 2,500 रुपये भेजे जाएंगे। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड कैबिनेट में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो आप सभी जानते हैं मंत्रियों का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है झारखंड में? 12। ठीक है, चलिए इस संदर्भ में थोड़ी डिटेल जानते हैं। झारखंड में सीएम समेत 12 मंत्रियों के कैबिनेट का प्रावधान है। विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 164(1)(a) के प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की संख्या विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन यह 12 सदस्यों से कम भी नहीं हो सकती। अनुच्छेद 164(1)(a) इसमें प्रोविजन है। तो अगर जेपीएससी वगैरह का पीटी वगैरह में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं तो ये अनुच्छेद भी आप ध्यान रखिए। एक वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री को सरकार का मुखिया कहा जाता है और मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। वह निम्नलिखित कार्य करता है। वह राज्यपाल से सिफारिश करता है कि किसे मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जाए। वह मंत्रियों के विभागों को नामित फेरबदल करता है। वह एक मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा की जाती है। मंत्रियों की सभी गतिविधियां मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्रिमंडल अपने आप स्वतः ध्वस्त या समाप्त मानी जाती है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, झारखंड सरकार किसानों से किस दर पर धान की खरीदारी करेगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2400 प्रति क्विंटल की दर पर किसानों से धान की खरीदारी
की जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो केंद्र सरकार की ओर से साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह 2300 रुपया है प्रति क्विंटल है, तथा राज्य सरकार की ओर से 100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बोनस मिलेगा, और इस प्रकार से राज्य सरकार 2400 प्रति क्विंटल के दर से धान की क्रय करेगी। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, AFL एशिया कप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? 5 खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल एशिया कप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यह टूर्नामेंट जो है फ्रेंड्स वो 6 से 9 दिसंबर तक वियतनाम के हो ची मिन शहर में होगा, और भारतीय टीम में झारखंड के महेश तिर्की, आसित कुजूर, ओमन मस्कल मनकी, मनीष चंद्र हेमरम, प्रकाश नायक को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है, झारखंड के खिलाड़ी कुमार कुसागर किस खेल से जुड़े हुए? तो खेल और खिलाड़ी से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कुमार कुसागर जो है वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। हाल ही में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो चल रहा है उसमें कुमार कुसागर ने 55 रन की नाबाद अर्धशतक की मदद से जो झारखंड ने दिल्ली को, जो कि काफ़ी मजबूत है झारखंड कंपेरिजन में, 5 विकेट से हरा कर लगातार 5वीं जीत झारखंड ने दर्ज की है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा ने लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 की चर्चा में किस रेलवे वर्कशॉप की बदहाली का मुद्दा उठाया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सीनी रेलवे वर्कशॉप का मुद्दा जो है वो इनके द्वारा, कालीचरण मुंडा के द्वारा उठाया गया है। कहाँ पर? तो रेल संशोधन विधेयक 2024 के चर्चा में। ठीक है, चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। सांसद कालीचरण मुंडा ने लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 की चर्चा के दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाली सीनी रेलवे वर्कशॉप को खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने वर्कशॉप की पुरानी मशीनों और घटती कर्मचारियों की संख्या को रेखांकित किया। यह वर्कशॉप 1923 में स्थापित हुई थी और एक समय यहाँ पे 5000 कर्मचारी कार्य करते थे। तो भाई ये मुद्दा उठने ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 5000 कर्मचारी 200 हो जा रहे हैं, तो भाई इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इतने घर में समस्याएं होंगी। अगर ये चीज़ें, जब ये वर्कशॉप वगैरह प्रॉपर तरीके से चलती रहे तो इतने लोगों को रोजगार तो मिलेगा ना। तो ये सही चीज़ है, ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न, दिल्ली में कोयला सचिव विक्रम देवदत्त से झारखंड के 7 जिलों में अंशकालिक न्यायाधिकरण की मांग करने वाले गिरिडीह सांसद का क्या नाम है? तो गिरिडीह सांसद का नाम है चंद्र प्रकाश चौधरी। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कोयला सचिव विक्रम देवदत्त से मुलाकात कर झारखंड के 7 जिलों में अंशकालिक न्यायाधिकरण क्रियाशील करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कोयला परियोजना से विस्थापित हुए लोगों के हितों की रक्षा के लिए मार्च में 2 वर्षों के लिए अंशकालिक न्यायाधिकरण का आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लेने और झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। ठीक है, तो ऐसे मुद्दे झारखंड से जो जुड़े हैं वो उठने चाहिए। जनजातीय गौरव वर्ष पर किस जनजातीय शोध संस्थान के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने 4 गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनजातीय शोध संस्थान केरल के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने 4 गोल्ड मेडल जीता है। जनजातीय गौरव वर्ष के अवसर पर जनजातीय शोध संस्थान केरल के तत्वाधान में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। 5 दिसंबर को रांची लौटने पर टीम के सदस्यों को मोराबादी स्थित रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में सम्मानित किया गया है। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता के अंडर 17 बालक वर्ग के फुटबॉल में झारखंड ने पश्चिम बंगाल को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू में। ठीक है, चलिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन जम्मू में किया जा रहा है। अंडर 17 बालक वर्ग के फुटबॉल में झारखंड पश्चिम बंगाल को हराकर तीसरा कांस्य पदक जीता है। तो ये मतलब राज्य स्तर पे तो उम्मीद है यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाए, अंडर 17 है, लेकिन फिर भी जान के रखिए, अगर क्या पता पूछ ले तो आंसर कीजिएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किसे महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामना दी? तो ये एक्चुअली झारखंड से रिलेटेड एक डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन अब 2 जगह पे चुनाव हुआ था। झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा का भी चुनाव एक साथ हुआ और परिणाम भी 23 नवंबर को एक साथ आए थे। तो उसमें जो
ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर राष्ट्रीय करंट अफेयर में, चूंकि 30 प्रश्न राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी आपको, चाहे झारखंड दरोगा ले लें, चाहे आप ये उत्पाद सिपाही ले लें, तो इन सब एग्जाम में नेशनल जीके के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका सही आंसर क्या कीजिएगा आप, देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया का खिताब जीता है? स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया का खिताब कौन जीते हैं? तो पूनम मिश्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूनम मिश्रा। ठीक है, रांची की पूनम मिश्रा ने गोवा में आयोजित एशिया रॉ पावर लिफ्टिंग में 3 गोल्ड समेत स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया का खिताब जीता है। चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया का खिताब दिया गया है। 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में यूरोग्रीफ टायर्स, क्या है? यूरोग्रीफ टायर्स ने निम्न में से किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए ईशान किशन, सलीमा टेटे, महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका कुमारी। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी को यूरोग्रीफ टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया है। इस साल धोनी ने कई नामी ब्रांड्स के साथ करार किए हैं। इनमें फ्रेंच कार निर्माता सिट्रोएन, ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस, फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले क्लियर ट्रिप, लेज पेप्सिको, रिवार्ड प्रोग्राम ऑपरेटर सिंगल आईडी, ई साइकिल ब्रांड इमोटोरेड, पेमेंट कार्ड सेवाओं की दिग्गज कंपनी मास्टर कार्ड, फ्यूल कंपनी गल्फ ऑयल, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल ब्रांड ओरिएंटल इलेक्ट्रिक और फिटनेस ब्रांड एक्सप्लोसिव में वे शामिल हैं। कुल फ्रेंड्स 42 ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी, और जो कि मतलब वक्त के साथ, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इस तरह इतने सारे ऐड पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास प्रश्न थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन ऑफ द डे पे आने से पहले कुछ चीज़ें जिनके बारे में बता दूं। एक्साइज कांस्टेबल नागपुरी का जो शॉर्ट नोट्स प्लस 15 प्रैक्टिस सेट बुक का और PYQ वगैरह हर चीज़ यहाँ पे शामिल है। यह फाइनली बन चुका है। आज से उम्मीद है आप ऐप से ऑर्डर भी करने का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 2 में खोटा, नागपुरी और हिंदी का बुक लगभग रेडी हो गया है। आप अगर 1.5 लाख बच्चों में, उन 1.5 लाख बच्चों में जिन्होंने दौड़ पास किया है, तो इन बुक्स के माध्यम से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तब जाकर क्या होगा कि आप 1.5 लाख से 500 में आने वाला जो पॉसिबिलिटीज़ है वह बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स आपको किसी प्रकार का डाउट है तैयारी को लेकर या कैरियर को लेकर, तो आप बेहिचक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप टेक्स्ट कीजिए, मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। बाकी व्हाट्सअप आप यूज करते हैं तो हमारा व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पे मैं खुद से रिलेटेड या झारखंड से रिलेटेड कंटेंट अपडेट करते रहता हूँ, तो आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों ही चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। बाकी फ्रेंड्स हर वीडियो की तरह आज के इस लेक्चर में भी आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे और इस आंदोलन से जुड़े कुछ विशेष चीज़ें आप जानते हैं, कौन कौन भाग लिए, एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट बना के आप जरूर लिखिए। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह को और किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है वह भी लिखिए। ऑप्शन है 1805, 1855, 1860 और 1880। इसका सही आंसर आपको कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में करना है, जरूर कीजिएगा और डिटेल में कीजिएगा, क्योंकि यह सरल प्रश्न है लेकिन इससे जुड़े 5 पॉइंट आप एटलीस्ट जरूर लिखिएगा। क्या पता आप चीज़ों को जब लिखते हैं ना तो ध्यान में रहता है कि भाई ये इस प्रश्न के बारे में मैं फलना जगह पे टेक्स्ट किया था, तो याद रहेगा। बाकी फ्रेंड्स झारखंड दरोगा हो या झारखंड उत्पाद सिपाही हो या आने वाले झारखंड के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे अगर आप झारखंड सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस प्लस PYQ पूरी, देखिए इन सारे बुक्स में सारे PYQ आज तक, मतलब CGL के एग्जाम तक के सारे PYQ दिए गए हैं, वो भी 1 लाइनर फॉर्म में, ताकि बहुत कम समय में प्रीवियस ईयर से आप गो थ्रू हो सकें। तो इन बुक्स को आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं और स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। बशर्ते स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आपको थोड़ा सा 50 रुपीज़ का कुरियर चार्ज का जोर पड़ता है, लेकिन उतना ही डिस्काउंट हम लोग बढ़ा देते हैं। लेकिन कोशिश किया जाए नियरेस्ट बुक स्टोर से लिया जाए ताकि वो अमाउंट भी आपका बचे, क्योंकि भाई थोड़ा सा तो बच्चे स्टूडेंट होते हैं तो रेवेन्यू वाला इशू होता है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ तो ये इन चीज़ों को समझता हूँ। बाकी फ्रेंड्स उत्पाद सिपाही
कंप्लीट वीडियो लेक्चर, मतलब पूर्व में चयनित शिक्षक या फिर जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है वैसे शिक्षकों के वीडियो लेक्चर के साथ आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो यह रहा ऑफिशियल नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी कंप्लीट खोटा के सारे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, विगत वर्ष के पेपर, 10 मॉक टेस्ट और डॉट क्लियरेंस विद इन ऐप, इन सब चीज़ों से बेनिफिट उठाने के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप विजिट कर लीजिए। बाकी फ्रेंड्स, आने वाले 5 साल के दौरान जितने भी वैकेंसी होने वाले हैं उनको लेकर सफलता का आधारशिला एक कंप्लीट बैच तैयार किया गया है और इसका वैधता एग्ज़ाम होने तक रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो 6 विषय है पेपर 3 का, उनका वीडियो लेक्चर, नोट्स और प्रैक्टिस सेट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा विथ प्रॉपर गाइडेंस के साथ, ठीक है। उसी तरह झारखंड दरोगा का आपका डिमांड था कि सर एक ऐसा बैच बनाया जाए झारखंड दरोगा का स्पेशल, जहाँ पे वीडियो लेक्चर के साथ साथ टेस्ट सीरीज हो और प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह हो, सब हो। तो यह भी आपके लिए स्टडी फॉर गोल्स पे अवेलेबल करवा दिया गया है। यहाँ पे आपको नोट्स भी देखने को मिलेगा, प्रॉपर नोट्स, मॉक टेस्ट और वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी देखने को मिलेगा। नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग नोट्स को A4 साइज में प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका जो नोट्स बनाने वाला झमेला हो वह भी ना रहे। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं तो हमारे सारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए। सारे प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी फ्रेंड्स, मैं पहले बोला, अगर झारखंड में आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो बहुत से जो आपके अधिकार हैं उससे आप वंचित रह जाएंगे। आपके आने वाला जनरेशन जो है वह भी वंचित रह जाएगा। तो जब भी मौका मिले तो घर से बाहर निकलिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कहीं भी हो। आपको अगर कोई साक्ष्य मिलता, कुछ मिलता तो उसका शिकायत दर्ज कीजिए। अपने हक के लिए नहीं बोलिएगा। हमेशा ये उम्मीद मत रखिए कोई और आपके लिए लड़ने जाएगा। अब अगर हर कोई अपना ही अधिकार के लिए बाहर आना शुरू कर जाए तो ये जनसंख्या इतना हो जाएगा कि गलत करने वाले ना सोचने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ढेरों शुभकामना के साथ मैं फिर मिलता हूँ नए डेली झारखंड करंट अफेयर के अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मैं जो चीज़ों को बताया उन्हें भी ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। लड़ना है, हार नहीं मानना है, क्योंकि जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपके अधिकार मिलेंगे नहीं। यह इतिहास गवाह है। आप पढ़ते होंगे, इतिहास जानते होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बातें वो सच है, चरितार्थ है और इन्हीं मतलब आपके हक के प्रति आवाज़ उठाने से ही आपके अधिकार मिलते हैं। या पूरा इतिहास यही बात को मतलब साबित करता है, ठीक है। और बहुत हद तक उम्मीद करते हैं इसीलिए आपको पढ़ाया भी जाता है ताकि आप अपने अधिकारों को जान सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जोहार झारखंड।